भगवान को, उनकी सूरत को देखकर सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। किसी ने किसी रूप में देखा, किसी ने किसी रूप में देखा, किसी ने देखा कि ऐसा लग रहा है प्रभु का स्वरूप कि लग रहा है कि तारों के बीच में स्वयं दो चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा आकर उपस्थित हो गए, ऐसे वर्णन किए। और तभी प्रभु को तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन जैसी। जो जिस अपने अंतर आत्मा से किसी भी मनुष्य को, जाति को, धर्म को देखते हैं, वो वैसे ही देखेंगे। रही अगर कोई व्यक्ति है किसी के रूप को किसी और रूप में देखता है तो वैसे ही देखेगा, उसका हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि चलो किसी एक महात्मन को उठा लेते हैं, तो महात्मन को कई लोग देखेंगे तो कहेंगे, जो उस भक्ति भाव में होगा वो कहेगा कि ये प्रभु संत हैं, ये भगवान है मेरे लिए। और कोई लोग ग्राम के वासी, नगरवासी कहेंगे कि अरे ये तो पाखंडी पंडित है, ये जब ना तो भिक्षा मांगता है, जाकर उधर शराब पानी पिएगा, इसको भिक्षा देकर क्या लाभ। ऐसे ही उसका वो भावना है, किसी तीसरे का ये भावना है कि ये कौन काम करता होगा, कौन काम नहीं करता होगा, भगवान की सच्ची भक्ति करता होगा कि नहीं करता होगा, इसको दान दक्षिणा देकर पता नहीं मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह लोग बातें करेंगे। और सनातन धर्म का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है कि लोग आजकल सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, वो अपने से जो धर्म का प्रचार कर रहा है उसको अज्ञानी मानकर किसी राजनीतिक पार्टी का बताकर उसको प्रताड़ना करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये रही अपनी अपनी भावना की चीज़ें। तो वही यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। मतलब कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागण के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसको जैसी भावना थी प्रभु की मूरत वैसे ही देखी। महान सूरवीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। प्रभु की मूरत को देखकर काफी लोग डर गए। छल से जो राक्षस महाराजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण स्वरूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हैं। विद्वानों को प्रभु विराट स्वरूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सत्ताजित स्वजातीय कुटुंब, जनक जी के स्वजातीय कुटुंब प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सजे संजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हर भक्तों ने दोनों भाइयों को
सुखों के देने वाला इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख को कहने में नहीं आता। भक्ति को भी प्रकट किया जाता है, भक्ति का कभी प्रचार किया जाता है। भक्ति वह चीज है, भक्ति वह ज्ञान है जिसको भक्त और भगवान के सिवा और कोई जान ही नहीं सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम भक्त हो कि नहीं हो, इसका प्रमाण दो। भक्त और भगवान का बीच का मामले के बीच में कोई तीसरा आदमी कैसे प्रमाण मांग सकता है कि नहीं नहीं तुम तो पाखंडी हो, तुम दुराचारी हो, तुम बोलते कुछ और हो, सुनते कुछ और हो। भक्ति का कोई प्रमाण दे सकता है, परंतु आजकल दिखावे की चीज़ें करना सबके लिए यह एक प्रोत्साहन की चीज़ हो गई कि जितना तुम दिखावा करोगे उतना तुम दुनिया में पहचाने जाओगे। जो झूठ बोलता है उसको संसार पूज रही है, जो सच्चा है उसको इस धरती पर प्रताड़ित किया जाता है। आज नहीं तो कल तो उसका न्याय होता ही है, परंतु जब तक उसको पीड़ा दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है सच्चे इंसान, और झूठ बोलने वाला मजा मारता है। हरि भगत तना देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितवन भाई जय सिया, सो स्नेह सुखो नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाला इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। और अनुभवती न के ही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखो कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस पर जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। आप सबने इस कथा को सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर इसका हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय राधा श्याम।